शकुनी मामा के पासों का क्या हुआ था, आइए जानते हैं। महाभारत में शकुनी मामा ने युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। लोगों का कहना है कि शकुनी ने ही पांडव और कौरवों में युद्ध करवाया था। ऐसे में महाभारत के अनेक पात्रों के बारे में जान रहे हैं, तो शकुनी के बारे में जानना जरूरी है। शकुनी मामा को लोग दुष्ट, कुटिल और धूर्त मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार दुर्योधन को गलत राह बताई, जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। शकुनी को महाभारत का खलनायक भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत युद्ध होने में शकुनी की अहम भूमिका मानी जाती है। शकुनी दुर्योधन के मामा, गंधारी के भाई और धृतराष्ट्र के साले थे। उन्हें गांधार राज भी कहा जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन को हमेशा ही कुटिल चाल चलने के लिए प्रेरित करते थे। इतना ही नहीं, शकुनी के कारण ही पांडवों को भी जुआ खेलने पर विवश होना पड़ा। शकुनी चौसर में माहिर खिलाड़ी थे। पौराणिक समय में जुए ताश के पत्तों से नहीं, बल्कि चौसर से खेला जाता था, जो कि लूडो की गोटी के समान हुआ करता था। शकुनी इस खेल में बहुत माहिर था। वह जब जब जुआ खेलता था, उसकी जीत ही होती थी। इसका कारण यह था कि शकुनी के पासे हमेशा शकुनी की ही बात सुनते थे। पासे में शकुनी जैसा अंक चाहता था, पासा वैसा ही अंक सामने रख देता था। इसी के चलते पांडव जुए में हार गए थे। शकुनी के पासे का रहस्य क्या था? माना जाता है कि भीष्म पिता माह धृतराष्ट्र का विवाह करवाना चाहते थे, और तब उन्हें गंधार नरेश के बारे में पता चला। वे स्वयं गंधार नरेश के पास पहुंचे और उनकी पुत्री गांधारी का हाथ कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र के लिए मांगा। धृतराष्ट्र अंधे थे और यही वजह से उनके विवाह में अड़चने आ रही थी। गांधार नरेश भी नहीं चाहते थे कि उनकी एकमात्र पुत्री का विवाह एक अंधे व्यक्ति के साथ हो, पर गांधार एक छोटा राज्य था और हस्तिनापुर एक विराट साम्राज्य। ऊपर से स्वयं भीष्म पितामह रिश्ता ले आए थे, इस वजह से वे ठुकरा नहीं पाए और ना चाहते हुए भी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया। और क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने पति के साथ दुनिया न देखने का प्रण लिया। शकुनी ने ये सब देखा और अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला न लेने की विवशता उसे अपने अंदर ही दबानी पड़ी। विवाह के बाद धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी असल में मांगलिक थी, जिसका विवाह धृतराष्ट्र से करवाने से पहले एक बकरे से करवाया गया था और उसकी बलि दी गई थी। ये बात छुपाकर गांधारी का विवाह करवाया गया था। जब धृतराष्ट्र को पता चला, वो इतना नाराज हुए कि उन्होंने गांधार राज्य पर हमला करवा दिया और शकुनी के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया गया। वहां कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। केवल एक मुट्ठी चावल से भला सभी का पेट कैसे भरता? सभी को बस एक दाना मिलता था, यानी वजह साफ थी कि वो लोग चाहते थे कि पूरा परिवार भूखा मर जाए। इसके बाद गांधार के राजा सुबाल और बाकी सबने ये निर्णय लिया कि हम सब में से सबसे बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया, ताकि वो जीवित रहकर धृतराष्ट्र से बदला ले सके। हर दिन वो एक मुट्ठी चावल शकुनी खाते और अपने भाइयों और परिवारजनों को भूख के मारे मरते देखते। एक एक करके शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार, अपने वंश का अंत होते देखा। अंत में बस राजा सुबल और शकुनी जीवित रहे। फिर जब राजा सुबल को अपना अंत निकट दिखा, तो उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर शकुनी के घुटने पर लात मारी, जिससे शकुनी का घुटना टूट गया। शकुनी हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कष्ट झेल के जिस पुत्र को जीवित रखा, उसे चोट क्यों पहुंचाया उनके पिता ने। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इतने अय्याश हो कि यहां से बाहर निकलकर तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा मकसद क्या है। इसीलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ के तुम्हें लंगड़ा बना दिया, ताकि तुम्हें अपना बदला याद रहे। और फिर उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार करने से पहले मेरे रीढ़ की हड्डी से पासे बना लेना। ये पासे तुम्हारा हर कहा मानेंगे। तुम जो अंक चाहोगे वही तुम्हें देंगे और मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा सहारा बनेंगे। कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थीं और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीर हरण हुआ और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। शकुनी अच्छे से जानते थे कि धर्म क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। वे जानते थे कृष्ण कौन है और सत्य क्या है। पर उन्होंने कौरव और कुरु वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता को वचन दिया था। अपने पूरे खानदान का ऋण था उस पे, जिनके भाग्य के उसने चावल खाए थे। यही कारण है कि महाभारत के सबसे प्रमुख रचयिता होने के बावजूद उन्हें स्वर्ग मिला। लोगों का कहना है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाकर पासों को नष्ट करने के लिए कहते हैं, ताकि किसी को यह पासे ना मिले।
लेकिन अर्जुन उधर से निकल रहे होते हैं और कृष्ण जी की आधी बात सुनकर पासों को नदी में फेंक देते हैं। जब कृष्ण जी को यह पता चला तो वो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक करें।